श्रेया, मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बैंक का पासबुक और वो फिक्स डिपॉजिट की रिसीट। वो यहाँ नहीं है। फिक्स डिपॉजिट की रिसीट मैंने बैंक के लॉकर में रखी हुई है। तो तुम्हें क्यों चाहिए वो? पैसे कैश करवाने। क्यों? आपकी ट्रीटमेंट के लिए। पागल मत बनो। वो 5 लाख रुपए मैंने तुम्हारी शादी के लिए अलग से रखे हैं। उन पैसों से मुझे लंग ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना है। लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपको कैसे पता है? ये बात डॉक्टर ने मुझे भी बताई थी श्रेया, मगर हमारे पास जो पैसे हैं उससे कुछ नहीं होगा। कहां 15-20 लाख का खर्च? 25 और कहां 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट। बेकार में ऑपरेशन के बारे में सोचने से भी क्या फायदा? नहीं जानती तो नहीं सोचती, लेकिन अब जानने के बाद मैं अनजान नहीं बन सकती हूँ पापा। पैसे तो मैं कहीं से भी इकट्ठे कर लूंगी। ये मकान बेच देंगे। मगर ये मकान तो कब से मॉर्गेज रखा हुआ है। प्रियम को अमेरिका भेजने के लिए पैसों की जरूरत थी। मकान का मॉर्गेज क्लियर किया जा सकता है और मकान बेची जा सकती है। प्लीज पापा, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगी। बस आपने जो मेरे शादी के लिए पैसे जमा किए ना, वो मुझे चाहिए। अब कल ही जाकर लॉकर से रिसीट निकलवा लीजिए। श्रेया, उस दिन मैं जो कह रहा था वो आज सुन लो। इसके बाद भी तुम अगर अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद करना चाहती हो तो बड़ी खुशी से मैं वो रिसीट लाकर दे दूंगा। पापा प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। कोई भी इंसान सफेद नहीं होता, मैं अच्छी तरह से जानती हूं। लेकिन जो हिस्सा उजाले में हो और सफेद हो, तो मुझे दूसरे हिस्से के बारे में नहीं जानना है। मगर मैं बताना चाहता हूं। पापा प्लीज, आप एक काम कीजिए, इन सारी चीजों को आप लिख दीजिए। 25-30 साल के बाद जब आप नहीं रहेंगे ना, तब मैं उसे पढ़ लूंगी। ओके? अभी ना आपके मरने का वक्त हुआ है और ना ही मेरे सुनने का। अरे याद आया पापा, आपको याद है वो? लो, मुझे यही डर था कि तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हारी नानी जी ने तुम्हारी मम्मी को पैसे दिए थे तुम्हारे नाना जी से छिपाकर। 5 लाख और मेरे वाले 5 लाख हो गए 10 लाख। नहीं श्रेया, वो पैसे तो मैंने किसी को दे दिए हैं, इसलिए कह रहा हूं मेरी बात सुनो तुम। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनिए प्लीज। श्रेया मेरी बात सुनो प्लीज। श्रेया, मम्मी जी, मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अरे अभी आई और अभी चल दी? नहीं मम्मी जी, दरअसल क्या है कि निरंग आज घर जल्दी आने वाले थे और वैसे भी मैं आने नहीं वाली थी। वो तो मैंने रीमा के लिए कुछ टॉयज खरीद लिए थे मेले में से, तो वही देने चली आई। रुचि जी जरा यहाँ। जी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है मम्मी जी? आप काफी टेंशन में लग रही हैं। प्रिया का टेंशन है बेटा, तुम जरा उसे समझाओ ना। मम्मी जी, प्रिया की टेंशन लेने की जरूरत क्या है? वो तो छोटी है। छोटी? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम भी इसी उम्र की थी, और क्या क्या बीती थी तुम पर। माँ जी, लोग सालों से बड़े नहीं होते, जब खुद पर बीतती है ना, तब वो लोग बड़े होते हैं। और वैसे भी माँ जी, आप पर भी तो बीती है ना, जब आप छोटे थे। हाँ रुचि, मेरी सास दिनों तक मुझे तुम्हारे पापा जी से मिलने नहीं देती थी, और ताने तो ऐसे मारती थी कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। जी करता था कि कहीं कुछ कर डालूं। प्रिया की सास भी ऐसा ही करती होगी शायद। नहीं, वो ऐसा नहीं करती। मैं प्रिया को बराबर जानती हूँ। अगर उसकी सास का बर्ताव कुछ हद तक बुरा है, तो प्रिया का बर्ताव भी बचकाना और मुंह चढ़ा है। मैंने कभी अपने सास के सामने जबान नहीं चलाई, ना ही तुमने कभी मेरे सामने जबान चलाई है। मेरे साथ आपका बर्ताव कभी बुरा नहीं था मम्मी जी। और फिर मेरी और निरंग की शादी का विरोध आपने किया था, लेकिन कभी अपमान करके नहीं किया। सवाल सास के बर्ताव का नहीं है, सवाल ये है सास के सामने जबान चलाना शुरू कर देने से पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होता है। अगर पराग के मन में प्रिया के लिए दुख पैदा हुआ होगा तो प्रिया कभी सुखी नहीं होगी। तुम जरा उसे समझाओ, अपनी जबान पर काबू रखे। शब्द से जितने घाव होते हैं
उतने तलवार से भी नहीं होते। जी दीदी कॉफी। क्या तुमने कॉफी बिल्कुल वैसे ही बनाई है जिस तरह से मैंने तुम्हें सिखाई थी? आप चेक कर तो देखिए कैसी है। गुड, वेरी गुड। अब विनीता मैं तुझे बिग बीन्स ऑन ब्राउन टोस्ट किस तरह से बनाते हैं ना वो सिखाऊंगी। दीदी प्लीज, आपने मुझे समझ क्या रखा है? आप अगर मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएगी ना तब आप अपनी उंगलियां खा जाएगी। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि खाना छोड़कर सारी उंगलियां खा जाऊंगी? मैंने ना चाइनीज, इटालियन, मुगलाई, मैक्सिकन, थाई, गुजराती, राजस्थानी ये सारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं। लैंग्वेजेस और रेसिपीज। ऑफ कोर्स रेसिपीज। अच्छा विनीता मुझे ये बताओ तुम्हें मिठाई बनाने आती हाँ हाँ, है? घेवर बनाने आता है? घेवर तो मेरी स्पेशलिटी है। मैदे में ना घी डालते हैं, उसे बहुत जोर से फेंटते हैं, उसके बाद ना थोड़ा अब रहने दो। ऐसा करते हैं विनीता, आज रात को सब लोग सोने के बाद हम लोग किचन में जाकर घेवर बनाते हैं। और वैसे भी पापा तो घर पर है नहीं। हाँ बहुत मजा आएगा। दीदी आपको भी खाना पकाने का शौक है? एक्चुअली मुझे कॉफी और बेक बीन्स और गार्लिक टोस्ट इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। बट एक्चुअली विनीता, आई जस्ट लव इट व्हेन समबडी एल्स इज कुकिंग। मैं तुझे एक बात बताती हूँ। ये बात उस वक्त की है जब नीरंग और रुचि की सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी और एक दिन रुचि नीरंग को मिलने के लिए घर पर आई थी। तब मैंने तय कर लिया था कि आज रुचि भाभी नीरंग से बिल्कुल मिलेगी नहीं। और उस दिन मम्मी पापा प्रशांत, रितीश और प्रिया इन तीनों को सुलाकर बाहर जाने वाले थे। और मैंने होने वाली भाभी आई मीन रुचि को स्ट्रेट अवे जाकर कह दिया, भाभी आज मुझे जोरों की भूख लगी है, खाना आज आप बनाएगी। उस रात रुचि ने 3-3.5 घंटे तक खाना बनाया। तब तक मम्मी पापा भी घर पर वापस आ गए और उन्होंने देखा कि रुचि अभी तक घर पर है। उन्होंने रुचि को खूब डांटा और बोला, देखो बेटा शादी को अभी भी 20 दिन बाकी है, चलो घर चलो। और उस दिन पापा खुद रुचि को घर लेकर गए। और बेचारी रुचि, उस रात उसे नीरंग को बाय करने का भी वक्त नहीं मिला। और उसके बाद नीरंग ने मुझे वो गालियां सुनाई हैं। अगर उसका बस चलता ना तो उस रात वो मुझे अपने बिलियर्ड्स के बैटन के साथ खूब मारता। दीदी जब आप ऐसी बातें करती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। और तुम जब ऐसे हंसती हो ना तो बहुत प्यारी लगती है विनीता। बहुत दिनों के बाद लौटी है ये हंसी। इस हंसी को गवाना नहीं, इसे संभाल के रखना। हंसी बहुत कीमती होती है। अपने कल के सपनों पर आज के हंसी को बलि मत चढ़ाना। मतलब? मम्मी ने मुझे कहा है कि तुम गायनेक से ट्रीटमेंट ले रही हो। इस घर में तुम्हारे और रितिश के अलावा सिर्फ मैं जानती हूँ कि ऑपरेशन करके तुम्हारा गर्भाशय निकाला गया। विनीता अगर तुम सरोगेटिंग का विचार कर रही हो तो सोच समझकर फैसला करो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि संघर्ष का समय अकेले ही बिताना पड़ता है। इसलिए जानबूझकर संघर्ष पैदा मत करना। इसमें कुछ कागजात हैं श्रीचंद, इसे संभाल कर रख देना। जब जरूरत पड़ेगी मांग लूंगी। खींची कुछ है कागज, तुम्हारे काम के नहीं है। तुम पढ़ोगे तो भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए है वो इसे देखते ही होश गंवा देगा। जितेंद्र भिमानी? सवाल मत पूछो श्रीचंद, कुछ जवाब तुम समझ नहीं पाओगे और कुछ जवाब मैं दूंगी। और एक बात, प्रियदर्शिनी को अब अपने मैके वापस भेज दो। नहीं कुसुम, प्रिया को अभी उसके मायके भेजने का बखत को नहीं है। मतलब तुम कोई अपना खुद का खेल भी खेल रहे हो? देख कुसुम, सवाल तू भी मत पूछ। कुछ जवाब ऐसा है तू समझ को नहीं पाएगी और कुछ जवाब ऐसा है तू सहन को नहीं कर पाएगी।
हाय। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। श्रेया ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? ये गिफ्ट मैं तुम्हें फोन पर नहीं दे सकती थी। गिफ्ट? ये गिफ्ट किस लिए? थैंक्स मुंह जबानी अच्छा नहीं लगता ना। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है। सब तुम्हारी वजह से। उस दिन जो तुमने मुझे भाषण दिया था ना, उसका बहुत फायदा हुआ है। कैंसर पे जितनी सारी किताबें थी, जो कुछ मिला पढ़ने के लिए, मैंने सब पढ़ लिया। डॉक्टर से भी मिल ली। और जानते हो मुझे क्या पता चला? लंग्स भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब मैं पापा का लंग ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन करवाने वाली हूँ। नहीं, कांग्रेचुलेशंस। अगर तुम्हारी नौकरी? फाल्गुन ने मुझसे कहा है कि मैं जब चाहूँ नौकरी रिजॉइन कर सकती हूँ। आज सुबह वो हमारे घर आया था पापा से मिलने। उसने हमारी शादी की बात की। अच्छा रितेश, ये जो गिफ्ट मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, इसे एक तरह की रिश्वत समझ लेना, क्योंकि मुझे तुम्हारे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हमारे एड एजेंसी के लिए। वो एजेंसी तुम्हारी कभी होगी श्रेया? डेफिनेटली, शादी के बाद तो मेरी होगी ना। फाल्गुन मुझसे शादी करेगा, इसका डाउट है तुम्हें? नहीं, मैं फाल्गुन को इतना जानता ही कहाँ हूं कि उस पर शक करूं। लेकिन ये एजेंसी तुम्हारी कभी नहीं होगी, इसका यकीन है मुझे। Why do you say that? देखो श्रेया, किसी भी नई एजेंसी के साथ काम करने से पहले हम उसके बारे में पूरी छानबीन करते हैं। तुम्हारी एजेंसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैंने पूरी छानबीन करवाई इन रेगुलर कोर्स। तो ये बात अभी तुम फाल्गुन से मत करना, क्योंकि मेरे पास अभी तक सिर्फ फर्स्ट रिपोर्ट आया है। डिटेल्स अभी तक आई नहीं है मेरे पास, और हो सकता है कि ये रिपोर्ट गलत हो। लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस एजेंसी का मालिक फाल्गुन नहीं है, दिल्ली का कोई पार्थ सारथी है। फाल्गुन सिर्फ यहाँ नौकरी करता है। प्रिया, मुझे लगा प्रिया मुझे जगा रही है। प्रिया को नी पूनमिया है अठे, श्री चंद पूनमिया तेरा बाप। प्रिया कैसे हो सकती है? वो तो बाहर गई है। ये क्या लगा रखो है? हाँ? क्या लगा रखो है तू? लुगाई की खातिरदारी की नौकरी कर ली है क्या? पापा आपने तो कहा था कि उसकी देखभाल करो। तो मत हने के गुलामी करने के लिए बोलो तो? हाँ? वो घर में रहेगी तो उसकी सेवा करेगा, वो बाहर जाएगी तो कुंभकर्ण की तरह सोवेगा। काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। मत हने वसूली के लिए भेजो तो क्या तो बेटा? गया था। क्या हो? वो सोमचंद वाले चाय की दुकान पर गया था। उन्होंने चाय पिलाई और मजाक किया। कहने लगे कि भिमानी का दामाद ऐसे 50,000 की वसूली के लिए कैसे आ सकता है, और अगर ससुर जी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। और उन्होंने कहा कि वो मुझे पैसे दे ही नहीं सकते। ये सब कह के वापस भेज दिया। बेवकूफ बनाओ थे, समझा पड़ेगा? बेवकूफ बनाओ थे। तू को नहीं बोल सकता था कि भिमानी को दामाद हूं, यह बात याद रखूंगा तो घर पे बुला के पीछा मांगूंगा। को नहीं बोल सकता तो क्या? उन्होंने ही कहा कि महीने 1.5 महीने बाद जब दुकान पे कम गिराकी होगी तो खुद घर पर आके पैसे दे देंगे। देख लियो नतीजो। ये बेमानी का दामाद बनने को नतीजो देख लियो थे। घर में लुगाई की सेवा करनी पड़ा है, और बाहर जाओगे तो पीछा भी को नहीं मिले। और शादी तो आपने ही करवाई थी ना मेरी जबरदस्ती। तो पीछा कमाने के लिए, गंवाने के लिए को नहीं कराई थी। उनकी बेटी की बहुत खातिरदारी कर ली मुफ्त में। अब वसूली को वक्त आ गया। मतलब प्रिया को वापस घर भेज देना होगा? तू पहले पूरी बात सुन लिया कर, पूरी बात पहला सुन लिया कर। उतावड़ी 2 बार दौड़े। सुन, तू बैठा जाओगा तो घर में, भिमानी के घर में पीछा मांगेगा नया धंधा के लिए। समझा को नहीं? क्या
या मारे प्लान को पहलो कदम है। वो पैसा को नहीं देगा तब भी दिक्कत, जब दे दिया तो भी घर में आग लग जाओगी। समझा को नहीं क्या? ये सब क्या है प्रशांत? तुमने 4 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, एक का भी कोटेशन पारेख अंकल से अप्रूव नहीं करवाया। और वो वक्त ही नहीं मिला ना निरंग भैया। और बात ये है कि फौरन अगर ऑर्डर प्लेस नहीं करते तो डिलीवरी टाइम पे नहीं होती ना। इसका मतलब ये कि कोटेशन प्लेस करने में तुमने देर कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रितिश ने रिक्वायरमेंट देने में देर कर दी। तो फिर तुमने पारेख अंकल के घर प्यून भिजवाकर कोटेशन पास क्यों नहीं करवाया? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे करेंगे। लेकिन एक बात बताइए निरंग भैया, कोटेशन पास किए बिना अगर 4 ऑर्डर्स प्लेस कर दिए तो इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की क्या बात है? और आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कोई कमीशन रखा होगा? सवाल प्रोसीजर का है प्रशांत। क्या है कि कोई भी बिजनेस बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए चल नहीं सकता। हमारे बिजनेस में हमने जो तय किया है वो किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। अच्छा, हमारे बिजनेस में हम लोगों ने ये भी बात तय की थी कि जो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वो चारों भाई बहनों के नाम होगी, है ना? और अभी जो अलीबाग के आसपास 400 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है वो सिर्फ मिताली दीदी के नाम पर क्यों? तुमसे किसने बताया है? इस बात को जानकर आप क्या करेंगे? लेकिन ये बात सच है या झूठ, इस बात की तहकीकात कीजिए। श्रेया, ये 2 लाख रुपए का चेक है और बाकी की रकम का भी मैं बहुत जल्द इंतजाम कर दूंगा। फाल्गुन, तुम मेरे साथ चेन्नई चलोगे ना? लंग ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन वही होगा। हाँ चलेंगे, बस कल परसों की फ्लाइट से वहां निकल जाएंगे। ये श्रेया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके? लेकिन फाल्गुन, इतनी बड़ी रकम तुम बिजनेस से निकाल रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? श्रेया, तुम उसकी फिक्र मत करो, पैसों का इंतजाम करने का प्रॉब्लम मेरा है। और वैसे भी ये मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ये हमारे पैसे हमारे। इस पर तुम्हारा भी बराबर का हक है। नो थैंक्स श्रेया, मुझे बस एक बार तो मुझे आई लव यू कह दो श्रेया। तुम्हें नहीं मालूम, पिछले दिनों जब तुमने मुझसे बात नहीं की ना तो मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। ऐसे लगता था जैसे कि जीने का, काम करने का मकसद ही खत्म हो गया। सच, आई लव यू श्रेया, आई लव यू। ऐसा ही कुछ तुमने मुझे भी कहा था ना फाल्गुन, याद है? क्यों, कैसा लग रहा है? तुम्हें मेरे पैसे से रोमांस करते? कहीं तुम्हारा ज़मीर तुम्हें ताने तो नहीं मार रहा? फाल्गुन, ये कौन है? ये रूपा है। श्रेया, तुम जिस एड एजेंसी में नौकरी करती हो ना, और हाँ, फाल्गुन भी जिस एड एजेंसी में नौकरी करता है ना, वहां की मैं मालकिन हूं। तुम्हारी और फाल्गुन की पगार मैं ही दी। फाल्गुन को ये घर मैंने ही दिया है। उसकी गाड़ी, उसके ये कपड़े, अमीरों जैसी आदतें और उसकी ये औकात, और हाँ, उसकी कमजोरी की हिम्मत, ये सब मेरा ही दिया हुआ है। इसके बदले में तुम्हें पता है उसने मुझे क्या दिया? सिर्फ उसका सरनेम। मैं रूपा पार्थ सारथी से रूपा जवेरी बनी। फाल्गुन, शादीशुदा हो? लेकिन मैं इसे बहुत जल्द डाइवोर्स देने वाला हूँ। झूठ मत बोलो फाल्गुन, मुझे डाइवोर्स देने का इसका सपना है, पर हिम्मत नहीं। अगर तुम में हिम्मत होती तो तुमने इससे छुपाया क्यों कि तुम शादीशुदा हो? हर 15-20 दिन के बाद तुम दिल्ली के चक्कर क्यों लगाते? कहा क्यों नहीं इसे कि मैं बुलाती? श्रेया, ये तुमसे सिर्फ एक खेल खेल रहा है और कुछ नहीं। इसकी हिम्मत नहीं है मुझे डाइवोर्स देने की, क्योंकि इसे पता है कि ये रास्ते पे आ जाएगा।
से जो अंधेरी की आदत पड़ गई है ना, वो इससे लाखों झूठ बोल पाएगी। बाय द वे श्रेया, ये जो तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं ना इसने, मेरे हैं, पर कुछ ज्यादा ही कीमत लगा दी है इसने। You cheat!